हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही विशेष टॉपिक, यानी कि इंटरमीडिएट 12th क्लास, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड सही है आपका, ठीक है, जिसमें 12th लेवल में और आपको केमिस्ट्री में बीएससी लेवल तक के जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं, आईयूपीएसी हैं, या जितने फार्मूला आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं, उस सारे टॉपिक पे आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहना, वीडियो अंत तक अवश्य देखें, ठीक है। आज जितने भी फार्मूले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको सब रिवीजन कराने वाले हैं। बाकी हमारी प्लेलिस्ट में आप जब चैनल पे पहुंचेंगे तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें 10 लेक्चर्स हमारे उपलब्ध है। वहां पे आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। प्रत्येक लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया गया है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, ठीक है। आज की क्लास में मैं जितने भी फार्मूले या जितने भी हमारे जो भी टॉपिक्स है, हमारे जितने फार्मूले हैं, जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, इन सब पर आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें, ठीक है। देखें भाई क्या है। सबसे पहले मैं आपको आपके साथ लेकर चलता हूं। जैसे कि मैं आपको जैसे बता दूं, एक पहला जो नाम हम लिखने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इसकी CH3 नहीं CH4 से ले लीजिए, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। CH4 है। अब ये जो आपका लेवल है केमिस्ट्री का, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताने वाला हूं। बाकी मैं जितने भी रूल्स हैं और 1 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, ये सब मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। लेकिन आज की क्लास में इसलिए लेकर आया हूं, जो भी रिवीजन हमें करना है वो सारा रिवीजन यहाँ पे उपलब्ध हो जाए, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है नीट एग्जाम के लिए 2024 के लिए। और बाकी 12th चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए भाई, इसकी CH4 है, हमें इसका नाम लिखना है। तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं। नाम क्या लिखा जाएगा बेटा, मेथेन, मीथ और एन क्यों लगता है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उनके अंत में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा नाम देखेंगे इसी प्रकार से, जब हम दूसरा नाम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं C2H6, ठीक है भाई, C2H6। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम जो क्या होने वाला है बताइए, क्या होने, 2 को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो क्या बोलते हैं, एक और एन, ठीक है। एन क्यों लगा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अभी यहाँ पे अगर ये चेंज हो जाए भाई, ये चेंज हो जाए कि CH2 और अभी सिंगल बॉन्ड ले लीजिए CH3, अभी सिंगल बॉन्ड वाले ही हम बता देते हैं। तो क्या है, कितने कार्बन है, नंबरिंग करेंगे 1 1 2 3। नाम क्या लिखा जाएगा, 3 कार्बन है, 3 को प्रो बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड से हैं तो प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्लियर, प्रोपेन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे CH2 और CH3। इस प्रकार से इसका क्या नाम हो जाएगा बताइए बेटा, क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अभी हम नंबरिंग यहीं से कर सकते हैं, ना तो इसमें कोई डबल बॉन्ड है और ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है और ना ही कोई साइड चेन है, कुछ भी नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूट। 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तब एन हो गया, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसमें चेंजेस लेके आता हूं। चेंजेस क्या लेके आएंगे हम, क्योंकि इसमें हम एक साइड चेन दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा, साइड चेन दे देंगे। तो CH2 और CH3 ये नाम है हमें। अब इसमें नंबरिंग हमें किधर से करना होगी, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन, ये हमारी साइड चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई और ये मेन चेन हो गई। सारे जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब प्रत्येक लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 10 वीडियो उपलब्ध है, आप पहुंचेंगे चैनल के प्लेलिस्ट में तो ऑर्गेनिक आईयूपीएसी नेम में जब जाएंगे तो वहां पे ये सब कुछ आपको उपलब्ध मैं करा चुका हूँ। तो ये क्या है, मेन चेन है, ये क्या है, मेन चेन हो गई, और ये क्या है बेटा, साइड चेन। क्या है, ये साइड चेन है, ठीक है भाई, ये क्या है, साइड चेन है। जब ये साइड चेन हो गई, मेन चेन हो गई, तो हम क्या नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से साइड चेन को कम अंक मिलेंगे, 1 2 3 4, क्लियर, ये हो गया। अब इसमें हम जब नाम लिखेंगे तो नाम क्या लिखते हैं, पहले साइड चेन लिखा जाता है, 2 मिथाइल, 1 कार्बन की है तब 2 मिथाइल कितने हैं, 4 हैं
तब ब्यूट और एन। एन क्यों लग गया? क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, सभी क्या हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब देख लीजिए, कुछ और देख लीजिए भाई, कुछ और देखेंगे। CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। अब आप अगर कंफ्यूज ये हो रहे हो, कंफ्यूजन आपको ये उत्पन्न हो रहा हो कि जहां CH3 है यहाँ पर H है, यहाँ H है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना है आपको? बैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या निकालना है आपको? बैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन परमाणु कितना होता है? 6 होता है, 2,4। अंतिम कोष में 4 हैं। ठीक है, 4 हैं, तो हमारा जो नियम लगता है, बैलेंसी का जो रूल्स है, कौन सा है? 8 माइनस n वाला। तो 8 माइनस 4 कितनी आ गई? 4। बैलेंसी कितनी निकल के आएगी बेटा? इसकी बैलेंसी निकल के आएगी 4। बैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। हिंदी में संयोजकता का मीन्स होता है संयोग होने की क्षमता। संयोजकता क्या होता है? ये संयोजकता का मतलब क्या होता है? संयोग होने की क्षमता। संयोग होने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। इसीलिए 4 बैलेंसी है, इसकी संयोजकता 4 है, यानी कि 4 बॉन्ड द्वारा एक कार्बन घिरा होगा। अगर बॉन्ड्स नहीं है तो हम वहां पे हाइड्रोजन परमाणु यूज करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या लगाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो एक बॉन्ड ये है, ये कार्बन है, इसके साथ एक बैलेंसी शो कर रहा है। 3 इसलिए लग गए क्योंकि 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 3 और 1 कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ पे प्रत्येक कार्बन की 4 बैलेंसी होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि इस वाले कार्बन की हमें बैलेंसी शो करनी है, तो कैसे शो करेंगे? 2 बैलेंसी इस बॉन्ड्स के द्वारा हो रहे हैं, एक बैलेंसी इसके द्वारा हो रहा है, और एक ये हाइड्रोजन परमाणु। 4 बैलेंसी हो गई। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु की बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए यहाँ पर ये चीज करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। तो 1 यहां से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबरिंग हमने इधर से क्यों की? क्योंकि 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। आप सोच रहे होंगे इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की हमने? इधर से कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस टाइप से बॉन्ड इधर से नंबरिंग करने पर 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से नंबरिंग करने पर 2 कार्बन पे बॉन्ड आ रहा है। तो जिधर से कम कार्बन पर बॉन्ड मिले हम उधर से नंबरिंग करते हैं। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे बेटा, नाम लिखेंगे तो नाम लिखने पर क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? 5 हैं तो पेंट 2 इन। ठीक है, पेंट 2 इन, या हम इसको ये लिख सकते हैं 2 पेंटीन। ये भी इसका नाम हो सकता है। क्लियर, ये भी इसका नाम हो सकता है। और भी देख लीजिए, विद ट्रिक के साथ मैं आपको बता चुका हूं ये प्रत्येक का नाम हम कैसे लिखते हैं, नंबरिंग करने का क्रम कैसे होता है, नाम लिखने का क्रम कैसे होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, लेकिन आज केवल रिवीजन के बेस पे आज की क्लास मैंने लगाई है, क्योंकि रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है भाई, केमिस्ट्री एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। जितने ज्यादा पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री को, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही आप इसको इजी समझ लीजिए। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये, टफ नहीं है। लगता है कि आपको टफ है केमिस्ट्री, लेकिन बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, और देख लीजिए, जैसे कि मैं अभी आपको एक नाम दे रहा हूं, CH3 CH2 CH3 हमें इसका नाम बेटा लिखना है। ठीक है, जब हम इसका नाम लिखेंगे, ये जो पूछा गया है ये एक बार नीट में आ चुका है
और पीजीटी एग्जाम 2020 में पूछा गया है, पीजीटी 2020 में भी पूछा गया है। इतना टिपिकल नेम नहीं है ये जितना आप समझ रहे हैं। सबसे पहले हमें इसमें क्या सिलेक्ट करनी होगी बेटा, मेन चेन चुनना होगा। सबसे पहले हम इसमें क्या चुनेंगे, मेन चेन चुनेंगे। मेन चेन चुनने के लिए आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां तक आ गए। इधर से चलते तो 1 2 3 4 5, ठीक है, दोनों तरफ से 5 मिल रहा है, चाहे आप इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए। नंबरिंग हम उधर से करेंगे। मेन चेन हमें वो चुनना होगी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन परमाणु मिले, ठीक है, 5 मिले तो 6 7 8, 6 7 8, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। इसके बाद 5 के बाद 6 7 8 9, तो हम जो मेन चेन चुनेंगे वो बेटा सीधी चुनेंगे। मेन चेन हम सीधी चुनेंगे, ठीक है भाई। मेन चेन हमें कौन सी चुनना होगी, सीधी चुनना होगी। चाहे नंबरिंग आप इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों तरफ से नंबरिंग क्या है, बराबर है। दोनों तरफ से ही नंबरिंग बराबर है, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये मेन चेन हो गई, ये साइड चेन हो गई। साइड चेन में भी साइड चेन दे रखी है, साइड चेन में भी साइड चेन दे रखी है। तो इस पे जो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, ठीक है, इस पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। साइड चेन पर ही साइड चेन दे रखी है। अब हम इसका जब नाम लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे बेटा, नाम देख लीजिए। जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये लिखेंगे 5, 5 पे एक है 5 पे क्या है 1 1, 1 पे दो साइड चेन है, 5 पे 1 1, डाई मिथाइल, ये क्या है 1 2 3, प्रोपाइल, ठीक है। इतनी बात हो गई भाई, यहाँ पे इतना हो गया। फिर हम क्या लगाएंगे, फिर देखें 5 पे आया तो 5 1 मिथाइल, देखो 1 पे क्या है मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और कितने मेन चेन है, 9 है, तो नॉन एन, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा, क्लियर। ये इसका नाम हो गया, ये इसका नाम हो गया भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है, बड़ा तो है लेकिन बहुत ही सरल तरीका से। सबसे पहले हमें क्या चुनना होगा, किसी भी नाम करने के लिए कोई भी नाम निकालें तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, मेन चेन सिलेक्ट करनी होगी। मेन चेन सिलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना होगा भाई, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, नाम लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये इसका नाम हो गया। और देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ फंक्शनल ग्रुप वाले। तो फंक्शनल ग्रुप वाले देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप वाले कितने भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सअप करने वाले। तो मिक्सअप में आप देख लीजिए क्या है, पहला क्या है CH3 CH2Br, हमें इसका नाम निकालना है। इसका जब नाम निकालेंगे तो 1 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो 1 ब्रोमो एथेन, ठीक है बेटा, 1 ब्रोमो एथेन। और देख लीजिए दूसरा क्या है, CH3 CHBr CH2 CH3। इसमें नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5, हमने यहां से ये नंबरिंग की। जब नंबरिंग हम यहां से करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, क्या लिखेंगे बेटा, 2 ब्रोमो, 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है, 2 ब्रोमो 5 है, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। एन क्यों लिखा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से, एन इसलिए लिखा क्योंकि क्या है, सिंगल बॉन्ड से है, इसलिए क्या हो गया 2 पेंटेन। और देख लीजिए और भी हम देखेंगे क्या है भाई, तीसरा क्या है CH3 CHBr CH2 CH3, ठीक है। इस पे नंबरिंग हम किधर से करेंगे भाई, 3 हैलोजन है बेटा, 3 हैलोजन है, एक Br ये है, एक Br ये है, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे भाई। आप अगर सोच रहे हो इधर से करें तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 पर आ रहा है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्लियर।
क्या हो जाएगा। अब इन दो क्लोरो और ब्रोमो दो हैं तो नाम पहले कौन सा लिखते हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए। क्लियर, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है हैलोजन, उसका हमें नाम लिखना होता है क्लोरो। क्लोरो बाद में आएगा, ब्रोमो पहले आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, 2,4 डाई ब्रोमो, 2,4 डाई ब्रोमो, 3 क्लोरो कितने हैं, 6 हैं। तो हेक्स भी अगर आप छोड़ सकते हैं लेकिन सिंगल बॉन्ड से हैं तो आप एन भी लगा दीजिए। तब क्या लगाएंगे, एन भी आप लगा दीजिए। तो 2,4 डाई ब्रोमो, 3 क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, 3 क्लोरो हेक्सेन, ये नाम हो गया। और देख लीजिए भाई, एक दो और दे देते हैं हाइड्रोजन वाले, फिर हम करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, ये सब चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, CH3, Br, Cl, फ्लोरीन, Br, CH2, CH3। हमें इसका नाम लिखना, अभी एक और देती है, यहाँ पर साइड चेन दे दो, ये लो। ठीक है, हमें जब इसका नाम लिखना होगा तो नंबरिंग उधर से करते हैं, जिधर से हैलोजनों का टोटल कम मिले तो टोटल हमें इधर से ही कम मिलेगा। 1 2 3 4 5 6। क्लियर, 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले बताइए क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइड फंक्शनल ग्रुप, फिर हैलोजन, फिर साइड चेन, फिर मेन चेन। तो साइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हैलोजन है। हैलोजन क्या है, 2,3 डाईब्रोमो, 2,3 डाईब्रोमो। ठीक है भाई, डाईब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया 2,3 डाईब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर, अब देखें और हम बताने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप वाले CH3OH। हमें इसका नाम लिखना है। तो 1 कार्बन है, क्या है, 1 कार्बन है, तो 1 को क्या बोलते हैं, मेथ, और 1 ऑल, या हम कर सकते हैं 1 मेथेनॉल, 1 मेथेनॉल, या मेथेनॉल भी पूछा जाता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, केवल एक ही होता है। ऊपर वाला ध्यान रखें, अगर किसी के ऊपर किसी से पहले या बाद में कुछ भी पोजीशन नहीं लिखी है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, 1 होगी। क्लियर, क्या होती है, 1 होती है। ठीक है भाई, जिसका कोई नहीं होता क्या होता है, ऊपर वाला एक ही होता है। तो इसी प्रकार से ये कंडीशन है। ठीक है, ऊपर वाला इसका कौन है, 1 है। ठीक है, और देखें CH2OH, हमें इसका नाम लिखना है CH2OH। तो 1 2, ठीक है, 1 2 यानी कि 1 एथेनॉल, 1 एथेनॉल हो गया, 1 एथेनॉल हो गया। और देख लीजिए CH3, CH2, CHOH, CH2, CH3, हमें इसका नाम लिखना है। तब क्या काम करेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर, क्या हो जाएगा, 3 पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे, पेंट 3 ऑल, या फिर 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल। इन दोनों में से कोई सा नाम हो सकता है, चाहे ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है भाई, कोई भी नाम हम लिख सकते हैं। अब देखिए, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हो, कितने दे रखे होंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे होंगे, वो चीज देख लीजिए। जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हो, जिस प्रकार से देखें भाई, CH3OH, CH2OH, CH, CH2,
CH3, इसका हमें नाम निकालना है तो कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर, 1 2 3 1 2, तो ये नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। तो क्या करेंगे इसको भाई, ये 6 है, नाम कैसे लिखेंगे इसका बताइए, हैक्स लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 को क्या बोलते हैं, हैक्स बोलते हैं। 2,4 डाई ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, इसका नाम अगर आप सोचे ये लिखें 2,4 डाई हेक्सेनॉल, तो बेटा दिस इज रॉन्ग, ये क्या है, गलत है। क्योंकि ये जो शब्द आ रहा है डाई, तो ये इसका भी मतलब है हैक्स भी 2 होंगे, जबकि हैक्स कितने हैं 1 है। अगर इस पोजीशन पे अगर आप नाम लिख रहे हैं तो ये पोजीशन हमारी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि किसी भी शब्द से पहले जो लगा देते हैं हम, वो उसको पूरे को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट डाई करेगा वो हेक्सेनॉल को करेगा, जबकि हैक्स कितने हैं, केवल 1 ही है, ऑल हमारे 2 हैं। तो इसीलिए हेक्सेन भी लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके नाम में इतना हम और लिख सकते हैं भाई, हेक्सेन 2,4 डाई ऑल, ये हम इसमें लिख सकते हैं साथ में इसके। ठीक है भाई, ये हम इसके साथ लिख सकते हैं। लेकिन आप सोचो ये लिखें तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये गलत है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। और देखेंगे भाई, और देख लीजिए, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा नाम ये पूछा जाता है। इसका कभी भी नाम पूछे जाए तो आप ये ना सोचें कि ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है तो नंबरिंग 1 2 को इसको एथ बोलते हैं, तो 1,2 डाई अल। ठीक है, अल इसका जो होता है, एल्को एल्डिहाइड का क्या होता है, सफिक्स होता है। एल्डिहाइड का जो सफिक्स हुआ वो क्या हुआ, अल हुआ। ठीक है भाई, और देख लीजिए CH3 CH2 CHO। ठीक है, इसका जब नाम लिखेंगे तो 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रोपेनल, या फिर हमने बताया इसका कोई नहीं है, 1 है तो 1 प्रोपेनल, या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, प्रोपेन या प्रो1 अल। ठीक है, ये भी इसका नाम हो सकता है। और देखिए भाई क्या है, नेक्स्ट एक देख लीजिए, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, ये हमारा डबल फंक्शनल ग्रुप। अगर ये इस प्रकार से नाम पूछा जाए तब आप सोचें कि हमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा चुनना है और साइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा चुनना है। ये चीज ध्यान रखें, अगर एल्डिहाइड और एल्कोहल दे रखे हों तब मेन फंक्शनल ग्रुप हमें एल्डिहाइड चुनना होगा। यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ और दे रखा होता तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप चुनना होता। इस चीज पे आप विशेष बात ध्यान रखेंगे, सबसे फर्स्ट वरीयता जो दी जाएगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर एस्टर को, फिर कीटोन को, फिर एल्डिहाइड को, तब इसके बाद हम अल्कोहल को देंगे। ठीक है, जब आप देखेंगे तो हमारा जो चैनल पे देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो मैंने उसमें वरीयता का क्रम लिखवा रखा है। सबसे लास्ट जो लेक्चर है, 10वां जो लेक्चर है, मैंने उसमें आपको बताया है कि वरीयता का क्रम कैसे होते हैं, किसको हम प्रूफ करके तौर पे किसको हम वेरीफाई करते हैं, तो वो मैंने आपको प्रूफ करके वहां पे बताया है। इस पे नंबरिंग हम क्या काम करेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर, जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, इसका ऑल नहीं लिखेंगे, ये क्या है, साइड फंक्शनल ग्रुप के रूप में आ गया, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंट 1 अल। क्लियर, 3 हाइड्रोक्सी पेंट 1 अल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंट 1 अल, ये इसका नाम हो गया। और देख लीजिए कार्बोक्सिलिक पे देखते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख लीजिए भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और भी देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, COOH, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, COOH। सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, सफिक्स हमारा क्या है, ओइक एसिड है, COOH। सबसे पहला नाम आप इसका लिखेंगे, ये फॉर्मिक एसिड होता है। इसका जो कॉमन नेम है, मार्केट नेम है, वो क्या है बेटा, फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्लियर,
क्या है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, जितने भी डंक मारने वाले कीट होते हैं, चाहे चींटी ले लीजिए, बिच्छू ले लीजिए या बर्र ले लीजिए, इनके डंक में जो पाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो हमारी स्किन में छोड़ देते हैं, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, किसके कारण, फॉर्मिक एसिड के कारण। ठीक है, जब इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम जब हमें इसमें लिखना होगा तब हम क्या काम करेंगे, देख लीजिए, वन कार्बन है तो वन को मेथ बोलते हैं, और ओइक एसिड है, क्या है, मेथ ओइक एसिड, मेथ वन ओइक एसिड। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वन मेथेनोइक एसिड, वन मेथेनोइक एसिड, और या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल मेथेनोइक एसिड, केवल मेथेनोइक एसिड भी लिखा जाता है। ठीक है भाई, और देख लीजिए नेक्स्ट जो हम बताने वाले हैं वो CH3COOH, ये इसका कॉमन नेम है, वो क्या है, एसिटिक एसिड, क्या है, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड आप सब यूज करते हैं, जो सिरका होता है, सिरका वैगनर जो होता है एसिटिक एसिड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, और सिरके को ही एसिटिक एसिड कहा जाता है। जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम जब हमें लिखना होगा तब हम कैसे लिखेंगे बेटा बताइए, 1 और 2, IUPAC नेम 1 और 2, तो क्या होगा, एथ या एथेन, एथेन या एथेनोइक लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 1 एथेनोइक एसिड। ठीक है, या कर लिख सकते हैं एथेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये नाम हो गया एथेन 1 ओइक एसिड। ठीक है भाई, ये हमारे क्या हो गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए। अब डबल कार्बोक्सिलिक वाले देख लीजिए, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित होते हैं, वो आप देख लीजिए, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि CH3COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसका हमें नाम निकालना है। तो इसका जो नाम निकालेंगे तो 1 2, इसका कॉमन नेम जो होता है वो ऑक्जेलिक कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है भाई, कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। 1,2 डाइओइक एसिड। ठीक है, इसका IUPAC नेम होगा 1,2 डाइओइक एसिड हो गया। और देख लीजिए भाई, CH3COOH हमें इसका नाम निकालना है। तो जब इसका नाम हम निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया नंबरिंग। तो क्या लिखेंगे भाई, 2,3 2,2 पे और 3 पे, 2,3 डाइमिथाइल 1 डाइमिथाइल कितने 4 हैं, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट या ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है भाई, डाइओइक एसिड। ठीक है, डाइओइक एसिड। और देख लीजिए ईथर का देखेंगे, CH3OCH3। ठीक है, इसको हम क्या काम करते हैं, जिसका ऑक्सीजन एटम के साथ हम जिसे लेते हैं उसे लिखेंगे एल्कोक्सी, यानी कि ये लिखेंगे हम मिथॉक्सी, और ये क्या बना हमारा, मीथेन बना। क्या बना, मीथेन बना। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर, मिथॉक्सी मीथेन हो गया ये मिथॉक्सी मीथेन। या हम इसको ये भी कहते हैं डाइमिथाइल ईथर भी बोला जाता है इसे, डाइमिथाइल ईथर भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है भाई, डाइमिथाइल ईथर भी बोल सकते हैं। और देख लीजिए 1 2 नाम इसके, क्या होगा, CH3। नेक्स्ट देख लीजिए कीटोन, एक ईथर का और देख लीजिए, CH3 CH2O CH3
CH3 सॉरी CH2 CH3, इसका जो नाम लिखेंगे वो क्या नाम होगा बताइए? इथॉक्सी। इथॉक्सी, ये 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इथॉक्सी, इथॉक्सी एथेन। क्लियर? इथॉक्सी एथेन। और देख लीजिए CH3 CO CH3, जब हमें इसका नाम लिखना होगा, ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो 1, 2, 3 यानी कि 2 प्रोपेनोन, या हम इसको लिख सकते हैं प्रोप-2-ओन। हम इसको ओन पढ़ेंगे, वन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ेंगे? ओन पढ़ेंगे, क्योंकि कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ओन होता है। कीटोन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है बेटा? ओन होता है। CH3 CH2 CO CH3, जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसमें भी नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 ओन। ठीक है भाई, ब्यूट 2 ओन। और देख लीजिए कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया। अब हम क्या काम करने वाले हैं? एस्टर देख लीजिए, एस्टर का देखेंगे। एस्टर O8 होता है। एस्टर क्या होता है? एस्टर क्या होता है? O8 होता है। CH3 COO CH3। ठीक है, तो 1 2 3। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रोपेनोएट। क्या लिखेंगे? प्रोपेनोएट। 2 प्रोपेनोएट। O8 होता है 2 प्रोपेनोएट। और देख लीजिए भाई 2 प्रोपेनोएट या प्रोप 2, या हम इसको लिख सकते हैं प्रो-2O8। ठीक है, और देखें CH3 CH2 COO CH3। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4, तब ब्यूट 2O8, ब्यूट 2O8। एक नाम और देख लीजिए भाई, इसका क्या है? HCOO CH3। अब आप यदि ये सोच रहे हो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब कभी भी होगा वो COOH से होगा, HCOO CH3 से नहीं होगा। तो 1 2। ठीक है भाई, 1 2। और इसका हम क्या कहते हैं? इथाइल फॉर्मेट। ठीक है भाई, मिथाइल फॉर्मेट, सॉरी क्या बोलते हैं? मिथाइल फॉर्मेट कॉमन नेम है। और जब IUPAC नेम लिखेंगे तब 8 2O8, नहीं सॉरी 1 2, यहां से लिखा जाएगा 8 1O8। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिलना चाहिए तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे। तो 8 1O8। ठीक है, एक और ग्रुप होता है हमारा, क्या होता है? ये जो ग्रुप होता है एसिड एनहाइड्रेट, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। OH एनहाइड्राइड लिखा जाता है, तो नंबरिंग इस पे यहां पे लिखी जाती है 1 2। ठीक है, तो एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड होता है। ठीक है भाई, एथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्रेट। ठीक है, ये इसका नाम होता है एथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर और होता तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड कर सकते थे हम। ठीक है, एमाइड देख लीजिए, एमाइड और एमीन और रह गए, सारे फंक्शनल ग्रुप का रिवीजन हो जाएगा। फिर एमीन और एमाइड देख लीजिए, जैसे कि NH2CH3 क्या हो जाएगा? मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। ठीक है, मिथाइल एमीन। बाकी CH3 CH2 NH2, इसका जब हम नाम लिखेंगे तब क्या होगा? 1 2, तो क्या हो गया? नहीं, ये कॉमन नेम है, सॉरी ये क्या है? कॉमन नेम है। हमें इसका जब IUPAC नेम लिखना होगा तब क्या होगा? मीथेनामीन, मीथेनामीन। इसका नाम हो जाएगा एथेनामीन। क्या हो जाएगा? एथेनामीन। क्लियर, इसका नाम हो जाएगा एथेनामीन। या हम लिख सकते हैं 8 1 एमीन।
एथ वन एमीन, इसको हम लिख सकते हैं मेथ वन एमीन, मेथ वन एमीन। और देख लीजिए एमाइड, देख लीजिए CH3CONH2, ठीक है, इसका नाम लिखेंगे। तो ये जो ग्रुप होता है ये एमाइड ग्रुप होता है। ये क्या हो गया बेटा, एमाइड ग्रुप हो गया। नंबरिंग करेंगे 1 2, तो क्या होगा, एथ वन एमाइड, एथ वन एमाइड। इसी प्रकार से देखें NH2CO NH2, ये क्या होता है, ये यूरिया होता है। और यूरिया जो होता है हमेशा ध्यान रखें डाई एमाइड होता है। यूरिया क्या होता है, डाई एमाइड होता है। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल के आप जब पहुंचेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने अपने चैनल का टेलीग्राम लिंक शेयर कर रखा है। आप वहां पर जाएं, उस चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन का शेड्यूल समय पर आपको उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल पर लिंक करके उसको आप शेयर भी करें अपने माध्यम से, साथ ही साथ उसे ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। ओके बाय, टेक केयर।